तो सभी अरुणाचल वासियों को मेरा तरफ से गुड इवनिंग। और मेरा नाम आप लोग तो पता ही है, लीका कामच, ADRC प्रेसिडेंट अरुणाचल दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमेटी की तरफ से। और मेरा साथ मिस मोदन याबेन बैठा हुआ है और हमारा मेंबर लोग हैं सब प्रेसिडेंट ADRC का। तो आप सब से आज ये एक अपील करने के लिए हम लोग आया है। आप लोग पता है कि हम लोग बार बार मीडिया में आता है और बार बार हर चीज़ को बोलता है, और आप लोग तो देखा ही होगा हाल ही में कुछ समय में हम लोग मीडिया में रेपिडेटली आ गया है और बार बार एड्रेस कर रहा है। तो आप लोग जो सोच रहा होगा ये लोग क्या बार बार आते रह रहा है और बार बार एक ही चीज़ को बोलते रह रहा है। तो आज आप लोग को हम ये बताने के लिए आया है कि हम लोग क्यों आज आया है, और हम लोग यहाँ में आने का आज ऐसा एक फाइनल भी हो सकता है, इसका बाद हम लोग बार बार मीडिया में नहीं भी दिख पाएगा होगा। तो इसके लिए हम लोग आज या डिजिटल मीडिया क्लब में हम लोग आया है यहाँ पे कि हम लोग एड्रेस करने के लिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं, मोदन याबेन का केस तो ADRC टेकअप कर रहा है और मोदन याबेन का दिव्यांग सोसाइटी के लिए क्या काम किया है। और दूसरा बात आपको आज हम ये भी बता दो कि बहुत अमा बुरी लोग हैं, अबा आपा लोग सब लोग हैं, हमारा बहुत सारा लोग आदमी लोग हैं जो मालूम नहीं होते कि दिव्यांग क्या चीज़ है। तो आज हम बता दो, ये दिव्यांग जो पहले में इसको बोल रहा था कि हैंडीकेप बोलता था ना, हैंडीकेप ग्रुप होता था, लेकिन हैंडीकेप का मतलब अलग ही चला जाता है। तो हम लोग हैंडीकेप नहीं है, एक्चुअली वी आर डिफरेंटली एबल। तो इंग्लिश टर्म में डिफरेंटली एबल हो जाता है और उसको ही वाला को अभी दिव्यांग कर दे क्योंकि हैंडीकेप सूटेबल नहीं होता है। तो इसके लिए आपको आज क्लियर बता रहे हैं, दिव्यांग मतलब हैंडीकेप वाला ग्रुप लोग ही है जो पैर हाथ से चल नहीं सकता, वो लोग है। तो आज आप सबको हम ये बता दो कि मिस मोदन याबेन ने इतना लॉन्ग फाइट जो 2018 से लेके आज तक लड़ा है, 6 साल कुछ ज्यादा हो गया। तो इसमें मोदन याबेन ने हमारे दिव्यांग सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। मोदन याबेन ने पर्सनली इंडिविजुअली उसने हमारा सोसाइटी में इतना चेंजेस लाने के लिए जी जान से किया है। पहला पॉइंट आपको बता दूं, पहले में क्या होता था, 3% जो रिजर्वेशन मिलता था, तो उसमें लास्ट में 2019 में जो हम लोग का नया है 18 से शुरू हुआ है जो, उसमें हम लोग को पता चला कि हम लोग को 4%, क्योंकि हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन समय के साथ इवॉल्व होता है सोसाइटी का बेटरमेंट के लिए। तो उसमें उन लोग पुराना वाला कंडीशन को चला है, मोदन याबेन ने नया वाला 4% के लिए फाइट किया है। क्योंकि इसके लिए सिर्फ 4% में तो 4 कुर्सी आ गया, तो इसके लिए सिर्फ नहीं ना, सारा सोसाइटी के लिए, इसके लिए उसने जी जान से लड़ा उसका हक के लिए। और दूसरा बात आप सबको पता है कि हम लोग जो दिव्यांग होता है, ये दिव्यांग लोग चल के मतलब बिल्डिंग ऊपर चल नहीं सकते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग को तकलीफ हो जाता है क्योंकि ऊपर जाने के लिए प्रॉब्लम है। उसी बेसिस में गवर्नमेंट ने हम लोग को ग्राउंड फ्लोर का फैसिलिटी दिया है। तो लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर को हमारा जो रिक्रूटिंग एजेंसी होता है वो लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इसका वजह से दिव्यांग सोसाइटी को बहुत हेम्पर हुआ है। तो इसके लिए मोदन याबेन ने उसको भी फाइट किया, फाइट करके ग्राउंड फ्लोर में ही रखना है। क्यों नीचे ग्राउंड फ्लोर में रूम खाली है, नॉर्मल आदमी लोग बेच रहा है और हम लोग को इतना ऊपर बेच रहा है। हम लोग नॉर्मल से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग का जो राइट है वो राइट तो हम लोग को देना है। और तीसरा बात ये है कि तीसरा पॉइंट में मिस मोदन याबेन ने जो लड़ा उसमें क्लियरली ये दिखा है हम लोग कि जो हम लोग का हर एग्जाम में एवरी पर आवर 20 मिनट एक्स्ट्रा देना है, तो उसको भी है लेकिन उसको भी नहीं दे रहा था। तो उसको भी मिस मोदन याबेन ने आवाज उठाया, जोरों शोरों से पूरा दम से लड़ा है, लड़के उसको प्रूव किया है। तो देखो आज हम आप लोगों को क्यों ये बताना पड़ रहा है बोले से, मैं लीका कामच सिर्फ अकेला दिव्यांग नहीं है, बहुत सारा दिव्यांग है। अम्मा बाबा आप लोग जो भी हम लोग का भाई भैया लोग जितना सोसाइटी का आदमी लोग सुन रहे हैं, देखो हम लोग के पास जो इनजस्टिस हुआ है वो जो बहुत कंडेमेबल है और हम लोग क्यों इसको बार बार फाइट कर रहे हैं बोले से, रीजन इसका ये है कि हम लोग का हक को नहीं मिल रहा है। हम लोग को शुरू हम लोग देख रहे हैं कि PWD रिजर्व कैटेगरी पोस्ट है पेपर में शुरू, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये नहीं है। तो आज हमने जैसे आपको बताया, अभी मिस मोदन याबेन के अचीवमेंट्स के बारे में हम आपको बताया, तो आज आपको हम एक हाईलाइट कर देगा, एक अच्छा से बता देगा क्योंकि ये लास्ट हो सकता है बोलते आप शुरू से बोला है। हम लोग 2018 से इतना मिस मोदन याबेन ने डिप्राइवेशन केस पेश किया और पेश करते करते लेकिन हारा नहीं, आज 6 साल हो गया, लेकिन मिस मोदन याबेन का जो स्पिरिट होता है ना लड़ने का, हक के लिए फाइट, अपना हक के लिए फाइट, वो कम नहीं हुआ है। आज भी ये दता हुआ है, उसमें दता हुआ है और लड़ रहा है। तो हम लोग का फाइट जो इतना किया है, हम लोग हर ऑफिस टू ऑफिस, डोर टू डोर अपना सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट जितना जरूरी है, हम लोग रिकमेंडेशन जितना जरूरी होता है हम लोग सब लाया। और ये रिकमेंडेशन भी मामूली चीज नहीं है, आज आपको हम ये भी क्लियर कर देगा। ये रिकमेंडेशन जो होता है, ये जो APPSC वाला जैसे मोदन याबेन को डिप्राइव किया, उसका राइट्स होते हुए भी उसको क्यों डिप्राइव किया गया, मुझे पूछा है तो वो लोग का टेक्निकल इशू है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है बोल के जब बोला है,
तो हम लोग ने उसको कहाँ में ये प्रॉब्लम जड़ कहाँ में है बोल के हम लोग ढूंढने शुरू किया तो हम लोग को लास्ट में पता चला है कुछ डॉक्यूमेंट्स ये है वो ठीक नहीं है। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स को हम लोग सजाता डिपार्टमेंट पेरेंट्स बॉडी और दिव्यांग सोसाइटी का उधर से भी पूरा हम लोग जितना जजमेंट कराना था, जितना हम लोग का वेरिफिकेशन कराना था, और हम लोग पर्सन विद पीडब्ल्यूडी का जो हम लोग कमीशन है अबू ताइम सर, उससे भी हम लोग कराया है। इसके बाद हम लोग चीफ सेक्रेटरी से भी कराया है, हम लोग एआर डिपार्टमेंट से भी कराया है, और हम लोग उसका साथ ही साथ हम लोग ने भी चीफ मिनिस्टर से भी पेमा खांडू सर जब लास्ट टेंडर उसका था उससे भी हम लोग रिकमेंडेशन लेके ये कमीशन जो अभी प्रेजेंट हो रहा है उसका पुराना वाला जो करप्टेड कमीशन था, जो मतलब माल प्रैक्टिस कर रहा था, उसको हम लोग ने वो सबका चीज को लेकर तो उसको बोला है जब तक उससे डिसीजन क्या आया है बोलने से नया कमीशन के लिए रोकना है। आप लोग सोच रहा होगा कि केस इतना लंबा क्यों किस दिया, रीजन भी यही है कि कमीशन के साथ में आप लोग मालूम है कितना धरना हुआ, कितना प्रोटेस्ट हुआ। वो प्रोटेस्ट का चक्कर में मिस मोदन एवियन भी काफी डिप्राइव हुआ, इसका जो मेंटल टॉर्चर गया, इसका जो फिजिकल हैरेसमेंट हुआ, इसका जो फाइनेंशियल लॉस हो गया, जो इसका अंदर से वो टूट गया है, उसको कौन भरपाई करेगा? और ये सब किसका वजह से हुआ है? ये सब कमीशन का वजह से हुआ है। द चेयरमैन इज द कंडेमेबल। आपको ही हमारी बोलेगा क्योंकि हम गवर्नमेंट से भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने सही डिसीजन नहीं देने का कारण से आज ये प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको हम ये भी बता दो कि हर फील्ड में दिव्यांग सोसाइटी का एक पर्टिकुलर जॉब रिजर्वेशन जो भी होता है सब क्लियरली लिखा होता है, लेकिन वो सब होने का बाद में मिस मोदन एवियन को नहीं मिला, इसके लिए ये लड़ रहा है, इतना फाइट जो आपको शुरू से बता रहा है। और आप लोग एक चीज समझो, हम लोग जो ना वो अंदर से तकलीफ हो जाता है, और हम लोग अंदर से बहुत तकलीफ होकर हम लोग लड़ता है केस को, और ये रीजन आज हम आपको बताएगा। हम लोग का जो मेहनत है, ये मेहनत जो किसके लिए कर रहा है, हम लोग ये मेहनत क्या सिर्फ मोदन एवियन के लिए कर रहा है क्या? ये केस जो लिखा काम लोकोमोटो जो हम भी और मोदन एवियन के लोकोमोटो है, हम दोनों के लिए शुरू कर रहा है क्या? ना हमारा तकम अमी जी के लिए कर रहा है। हम लोग अपना लिए नहीं कर रहा है। क्यों बोलने से मोदन एवियन जो वो चिंगारी था, वो दिया था जो अंधकार में जल के थोड़ा से बुझ के जल के वापस जल के आया है, और वो बता रहा है कि हमारा दिव्यांग सोसाइटी जो डिप्राइव हो रहा है। तब हम लोग सब लोग देखो, जब भी हम लोग मिस मोदन एवियन बोलता है, बहुत सारा लोग ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हाँ मोदन एवियन का जॉब मिलेगा, हम लोग का क्या प्रॉफिट है? मोदन एवियन का जॉब के लिए हम लोग क्यों लड़ेगा? शायद बहुत कोई इसे सोच भी सकता हो, लेकिन आज हम क्लियर कर दो, मोदन एवियन जो क्या कारण से डिस्क्वालीफाई हुआ है, मोदन एवियन जो हम लोग का राइट्स जो होते हुए भी कमीशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, इसका कारण से मोदन एवियन डिप्राइवेशन हुआ है। मोदन एवियन का अगर डिप्राइवेशन हुआ है, इसका मतलब एंटायर दिव्यांग सोसाइटी इज नॉट सेफ। क्यों बोलने से रीजन ये है कि कानून हम लोग को दिया गया, लेकिन वो कानून को लोग रेडी नहीं है मानने के लिए। अगर वो लोग मानेगा ही नहीं है, आज आप लोग जो भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं ना बहुत मेहनत से, कल में जब पढ़ने का बाद आप नौकरी करने के लिए इंटरव्यू देगा ना, उस समय में आप पास होने का बाद आप इसी तरह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तब आप किसको बोलेगा? तब सेम चीज होगा। आप लोग क्या दूसरा पर रेडी है क्या? मिस मोदन एवियन का जैसा और एक कोई XYZ नेम का आएगा, उसको भी डिप्राइव होगा, तब ये हम लोग फिर से चलो हला करेगा। ये सिस्टम नहीं होता है मेरा दोस्त लोग, दिव्यांग सोसाइटी में। आप लोग समझो चीज को, ऐसा अगर आप लोग मेंटेलिटी रखेगा, अगर ऐसा आप सोच रखा भी हो सकता है, तो इसमें किसी का बेनिफिट नहीं है। रीजन आज अगर हम लोग नहीं लड़ रहा है डिप्राइव होने का देखने का बावजूद, कल लड़ के फायदा नहीं है। तो इसके लिए मेरा जितना भी फेलो दिव्यांग सोसाइटी लोग हैं, आप सबसे हम और एक बार रिक्वेस्ट कर रहा है, हालांकि हम लोग मिस मोदन एवियन के लिए इतना जो हम लोग का धरना देता है, इतना जो हम लोग फाइट किया है, ये सब जो भी किया है हम लोग किस लिए किया है? ये धरना मीडिया में बार बार आकर किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कल में देखो ADRC जो टीम है ना, ये जो कोई ऑर्गेनाइजेशन टीम नहीं है, जैसे कि एसोसिएशन होता है, कोई अलग होता है, ग्रुप होता है, बॉडी होता है, हम लोग यूनियन भी नहीं है। वी आर प्रेशर ग्रुप, और प्रेशर ग्रुप आप उभर के ये टेबल में मीडिया का सामने आने का क्या रीजन है? रीजन ये है कि हम लोग का यहाँ में एग्जिस्टिंग बॉडी है, लेकिन वो लोग अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। नहीं करने का वजह से मजबूरन हम लोग स्टूडेंट पार्टी लोग को कूदना पड़ गया। हम भी स्टूडेंट ही है असली में। आप लोग हमको बिजनेस में मत सोचो, कोई हम जॉब मिल गया मत सोचो। मोदन एवियन भी एक स्टूडेंट है, इसको क्या करना है? टेबल में बैठ के पढ़ना है, इसको पढ़ना है और पढ़ना ही है, और नौकरी करने के लिए इंटरव्यू के लिए रेडी करना है। आज ये क्या कर रहा है? हमें एसोसिएशन का जैसा फाइटिंग कर रहा है, ऑफिस टू ऑफिस डोर टू डोर जा रहा है। आप लोग समझो चीज को ना। तो इसके लिए हम अपना जितना भी हमारा ये अरुणाचल का जो
ऑल अरुणाचल प्रदेश हैंडीकैप एसोसिएशन जो हम लोग का पेरेंट्स बॉडी है, और उसका अंदर में जितना भी विंग है, आप लोग को रिपीटेडली हम लोग 3 बार लेकर भेज चुका है कि आप लोग इस फाइट में साथ दो। तो हम लोग दुख इस बात का है, हम लोग कंप्लेन नहीं कर देगा किसी को भी, क्योंकि हम लोग क्या बोलेगा जब हम लोग इतना तकलीफ कर रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं। और समझदार इंसान के लिए ऐसा है काफी होता है। हम लोग इतना वो ऐसा है हम नहीं बोलेगा, लेकिन हम ये जरूर बोलेगा हम लोग को दुख हुआ है, मुदंग येबेंग को भी दुख हुआ है, हमको भी दुख हुआ है, मेरा सारा टीम एडीआरसी जो धरना में किया था सबको दुख हुआ है। रीजन हम लोग इतना कॉमन कोर्स के लिए फाइट कर रहा है, तो उसमें हम लोग आपको साथ नहीं दिया है। तो साथ नहीं दिया, कितना बड़ा ये मतलब तकलीफ हुआ है। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो लोग आया है, हम आज पर्सनली आप सबको बहुत दिल से हम सबको हम थैंक यू कहना चाहता है। आप लोग अपना जो योगदान दिखाया है इस धरना में और जो प्रोसेस हुआ है उसके लिए हम आप सबको धन्यवाद कहता है। और साथ ही साथ हम आपको आज क्लियर कर देता है, हम लोग का धरना रैली प्लस धरना था, और ये एडीआरसी का फेलियर नहीं है। ये कंसर्न अथॉरिटी जो डिप्टी कमिश्नर ने हमें आज ऑर्डर देता है, कार कैंसिल कर देता है, फिर ऑर्डर देता है, ऑफिस जाने के बाद फिर कैंसिल कर देता है, इसका वजह से एडीआरसी को हैम्पर हो गया। तो ये आपको हम बताना था। और दूसरा बात अभी ये है कि हमने एक बहुत दुख का बात है, आपको देखो हम बार बार बोलता है, ये हम लोग 12 जून 2024 को हम लोग ने एपीपीएससी को हमने जो पहले हम उसको बोला था, हम लोग रिकमेंडेशन देने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग ने उसको अप्रोच किया एडीआरसी का टीम का थ्रू से कि मिस मुदंग येबेंग का केस को लेके क्या हो रहा है। हम लोग मेमोरेंडम भी सबमिट किया, उसने एक लेटर यानी हम लोग को ये लेटर हम लोग को दिया है। उसका बाद में ये लेटर को हम लोग ने चैलेंज किया है, चैलेंज करके हम लोग ने कमीशन को 15 जून में हम लोग ने 15 जून 2024 में हम लोग रिपोर्ट को हम लोग चैलेंज करके हम लोग उसको वापस रिप्लाई किया है। और आपको हम आज बता दूं, ये भी एक आप लोग को सच्चाई मालूम होना है, हम लोग कमीशन ने कैसा गुमराह किया है। कमीशन ने यहाँ में जितना भी रिपोर्ट लिखा है, ये रिपोर्ट में कमीशन ने बोला है उन लोग एक मेंबर बनाया है, मेंबर कोर टीम बना के मुदंग येबेंग का केस स्टडी किया है और इसको नहीं होगा बोल के वो लोग लिख दिया। और ये कमीशन का जो रिपोर्ट है, लोग कमिटी रिपोर्ट है, इसमें सिर्फ सेक्रेटरी मैडम का साइन और सिग्नेचर और सील लगा के रखा है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है, गलती कोई और करो और एक आदमी को बलि का बकरा बना दो। तो हमने आरटीआई का थ्रू से भी मेरे पास पूरा सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट है, कोई भी कमिटी रिपोर्ट होता है उसमें डिटेल से लिखता है सबका साइन कौन कौन और लीगल एडवाइजर कौन था उसको इंटरप्रेट करने वाला, वो सबका साइन प्लस नेम सब कुछ सील के साथ होता है। और यहाँ में सिर्फ सेक्रेटरी मैडम का है। और अभी हम लोग बाद में फाइट करते रहने से क्या बोलेगा होगा, शायद सेक्रेटरी ने गलती कर दिया क्या। तो हम अभी बार बार बोल रहे हैं, बाद में चेयरमैन साहब हम लोग जब लाते रहेगा ये चीज को, उस समय में आपने बोलेगा कि हमने सेक्रेटरी मैडम ने किया बोलने से, उस समय फिर आपको हम लोग माफ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये चीज को बहुत पहले से हम लोग आपको इंटीमेशन दे दिया है। और दूसरा बात, अभी हम लोग ये होने का बात में आपको हम बता दो, जून महीना का 18 में सुबह का 1:30 में हमको एपीपीएससी कमीशन की तरफ से कॉल आया था। कॉल आने का उसने कहा हमको, हम बोला कौन है, बोला वो पीए बोला, तो सर बात करे, कौन सर, एपीपीएससी का चेयरमैन। तो हमको बोला है लिखा भाई, मेरा नाम तो लिखा काम चेसा है, हम सर हमको लिखा भाई बोलता है, लिखा भाई आप मेरा ऑफिस आओ, फ्राइडे को आओ, हम लोग डिस्कस करेगा। 21 होता है जून का 21 फ्राइडे, तो आओ हम लोग डिस्कस करेगा मुदंग येबेंग का जो गलती हो गया, जो प्रॉब्लम हो गया, उसमें हम लोग एक साथ बैठ के चीज को समझेगा बोला है। तो कमीशन जो क्या कर दिया, 20 को पब्लिश कर दिया मुदंग येबेंग का केस का जो इसको जॉब का एक जॉब जो इसका था उसको पब्लिश कर दिया। इसका बाद फ्राइडे को जब हम ऑफिस में पहुंचा, देखो कितना दुख का बात है, सामने में गाड़ी पार्किंग किया, सिक्योरिटी वाला हम लोग को टेररिस्ट सोचा है, हम लोग को देखने के साथ में गेट बंद कर दिया, पहले जो अंदर में था बाहर आ गया, पूरा मतलब या पार्किंग नहीं करना है, या पार्किंग नहीं उधर। अरे क्या बिहेवियर है, हम तो मर्जी से आ रहे थे, आप हमको बुलाए, बारिश का दिन था, दिव्यांग लोग आए, हम लोग हैंडीकैप है, डिसेबल है, कितना तकलीफ से आया। उसका बाद हमको क्या बोला, हमको नहीं मिलेगा, हम लोग मीटिंग में है, तो आप हमको क्यों बुलाया, अगर नहीं मिलना था तो कॉल करके बोलो ना, मना करो, हम नहीं आए। आपको ऑफिस आने के आपको कौन सा सुख है बार बार वहां आने का, और आपको ऑफिस में हमको कितना बार आया, उतना बार में आपको कभी सही से बात किया है। अच्छा नहीं ऐसे हम बोल रहे हैं आपको सर, आप एक बार भी हमको सही से बात नहीं किया। मुदंग येबेंग हाथ जोड़ जोड़ के, पाँव पकड़ पकड़ के, रो रो के, सेक्रेटरी मैडम को भी, चेयरमैन सर को भी बोला है, आपने क्या 4-5 घंटा जो हम लोग के साथ डिस्कशन हुआ, हम लोग का बात सुनना है,
नहीं सुना है। इतना इनजस्टिस क्यों करते हैं हम लोग के साथ में? तो अभी आपको हम फिर दूसरा बात बता दूं कि हमने इतना सारा प्रोसेस देखा, हम लोग का जो फाइटिंग हुआ है, हमारा जो भी स्टेट का अथॉरिटी ऑफिस होता है, सबसे हम लोग ने रिकमेंडेशन लेके आ चुका है, सर को हम लोग सबमिट कर चुका है पीपीएससी ऑफिस का चेयरमैन को। द रिस्पॉन्स इज लाइक दिस। आप सबको बता दूं, आज हम क्लियर से बता दूं, वो लोग बोलता है शुरू में इतना ही बोला है कि आप सब जजमेंट करा के या करेक्शन करा के आओ, सब कुछ करने का। आज वो लोग ये बोल रहा है वी आर ऑटोनोमस बॉडी, हम लोग को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है और हम लोग को कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, हम लोग अपना नॉर्म्स का हिसाब से चलेगा। तो आज हम आप लोग से ये क्वेश्चन कर रहा है, आपका ऑटोनोमस जो डिप्राइव करने के लिए आपको ऑटोनोमस बनाया है क्या? आपको ऑटोनोमस पावर इन्फ्लुएंशियल नहीं होने के लिए दिया गया है। आप हम लोग जो मांग रहे हैं क्या आपको? पहला बात यहाँ से हम ये भी पूछ रहे हैं आपको आज का क्वेश्चन, आपको हम पैसा मांग रहे हैं क्या? आपको हम जबरदस्ती फेवर सिस्टम मांग रहे हैं क्या? नहीं मांग रहे हैं। आपको सिर्फ उतना ही कहा गया है, कानून में, संविधान में हमें जो हक दिया गया है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करो। उतना में भी आप नहीं सक रहे तो हम लोग आपका डिग्निटी, आपका प्रेस्टीज पर भी आज सवाल उतारा है यहाँ से एडीआर से कि ये एक तोरा भी इनटॉलरेंस करने वाला चीज जो हम लोग को जो कर रहा है हम लोग के साथ, तोरा भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा आने वाला कल तक, जब तक हम लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा। और ये आपका ऑटोनोमस का जो वर्ड है ना, ये ऑटोनोमस वर्ड जो आपको भी संविधान दिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है, वैसे ही हम लोग दिव्यांग सोसाइटी को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है, हम लोग को भी जॉब करने के लिए, हम लोग को भी जीने के लिए। तो आप अपना राइट का चक्कर में हम लोग का राइट को किस लिए किल करते हैं? हम लोग कल तक पूछते रहेगा ये चीज को। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, हमने हमारा सीएम सर को एक हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया था सीएम सर को कि हमें सीएम सर जो 20 जून 2024 को हम लोग ने सीएम सर को मेमोरेंडम सबमिट किया हम लोग की तरफ से। और आज शाम को पूरा भरोसा है, डिजिटल मीडिया मतलब पूरा डिजिटल हो गया है। जैसे सरकार, आप मोदी सरकार ने कहा डिजिटल इंडिया हो गया, तो ये न्यूज़ डिजिटल क्लब का जो न्यूज़ है ये जरूर सर आपको पहुंचेगा। सीएम सर आपको जब पहुंचेगा तो आप सर हम लोग को ये आप आज हम क्लियर से सर आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा है, आप जो सर हम लोग को अपॉइंटमेंट नहीं देके, आप हम लोग का बात नहीं समझ के आप कुछ भी बोल लेने से हम लोग वही का वही रह जाएगा। रीजन क्या है, 11 बार को भी आपने रिकमेंडेशन लिख दिया लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, उसका कोई प्रोग्रेसिव नहीं हुआ। उसी तरह हम लोग का बात को अगर आप सुनेगा, हम लोग ग्रीवेंसेस को समझेगा, तब आप सिर्फ हम लोग को नहीं सुनेगा, एंटायर अरुणाचल का दिव्यांग सोसाइटी के लिए आप सुनेगा, एंटायर अरुणाचल दिव्यांग जन का रिफॉर्मेशन के लिए आप भी एक कदम उठाएगा। वो विश्वास का साथ में हमने आपको सर रिक्वेस्ट किया था 20 जून 2024 को, और हम अभी आपको दोबारा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाला ऑफिशियल डे में हम फिर इसका अपडेट लेने के लिए आपका सामने में आएगा, तो हम फिर पूछेगा आपका सामने में आके क्या इसका अपडेट क्या क्या चल रहा है। और इसका साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जितना भी ये हम लोग का मिस मुदन ये आपतनी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो हम अप्रिशिएट करता है। आपतनी कम्युनिटी बहुत यूनिटी है, और साथ ही साथ वो लोग बहुत सारा ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन हम लोग का एसोसिएशन है, उसने बहुत सारा लोग ने हमें पर्सनली भी बात किया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और मुदन ये को भी किसी ने हेल्प भी किया, उसको भी देख दिया, उसका कंसर्न किया, ऑफिस में भी वो लोग अपना लेवल में किया है बोला। लेकिन आज हम आप सब से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी ये वो घड़ी आ गया कि हमें यूनिटी होना है और हमें एकजुट होना है। रीजन क्या है बोलने से ये है कि आज ये फाइट जो मुदन एवियन का स्वरूप नहीं है, आप सबको हम ये बता रहा है, जो हम लोग का डिमांड था, जो हम लोग पहले में एसओपी के लिए हम लोग सबमिट भी किया था, उसमें क्लियर ये लिखा है सुइटेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो सारा एंटायर दिव्यांगजन के लिए ग्रुप में काम करता है, सारा सोसाइटी के लिए। अगर ये चीज जो आज मुदन एवियन को नहीं मिला, इसका मतलब किसी को नहीं मिलेगा। ये चीज को लेके हम लोग बार बार फाइट कर रहा है, और आप लोग ये भी सोच रहा होगा बार बार हम बोल रहा है मुदन एवियन नहीं। आज एडीआरसी पूरा एंटायर सोसाइटी के लिए स्टैंड कर रहा है, तो ये आपको आप क्लियर मैसेज ऐसे हम आज दे रहे हैं मीडिया का थ्रू से। और साथ ही साथ जो आपतनी कम्युनिटी का हम जैसे बोला था, आप लोग भी पहले सोचा था होगा आप मुदन एवियन को शुरू कर रहा है बोल के, लेकिन आज आपको हम बता दे रहे हैं आप लोग का जो हेल्प था ना वो पूरा अरुणाचल का दिव्यांग के लिए आ रहा है हेल्प, जो सिर्फ वो अभी मुदन एवियन के लिए आप लोग हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये आपको हम दूसरा बात बता दे रहा है, और आने वाला काल में आप लोगों को अपडेट मिलेगा। और जो भी आप लोग का हेल्प पड़ता है, फाइनेंशियली हो या मोरली हो या कोई भी एंगल से आप लोग हेल्प करना चाहता है, आप लोग आगे आइए।
तो एक फाइनली अभी हम ये कंक्लूजन में पहुंच गया है कि आप लोग देखो कितना हम लोग लड़ेगा, कितना हम लोग कोशिश करेगा। हम लोग जो सिर्फ सुनता है, आप लोग भी सुना होगा, सरकार दिल्ली में जो सरकार है बीजेपी सरकार है, स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, वो लोग प्राउड से बोलता है डबल इंजन का सरकार है, सबका साथ सबका विकास बोलता है। उसमें क्या हो गया, सबका विकास हो रहा है लेकिन दिव्यांग सोसाइटी जो पिछड़ गया, हम लोग का विकास तो नहीं हो रहा है। हमारा सीएम साहब से भी हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, हम लोग का विकास नहीं हो रहा है, हम लोग को छोड़ दिया गया है, हम लोग को अनदेखा कर रहा है, हम लोग को यहाँ में एक जगह में पहुँचा के हम लोग को इंसान का तरह हम लोग को ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। और हम बार बार बोल रहे हैं सीएम साहब से भी और सब जितना भी देख रहा है, हम लोग का विकास नहीं हो रहा है। आज हम अपील कर रहे हैं, हम लोग भी तो इंडियन है ना, हम लोग एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, हम लोग भी अरुणाचल का ही आदमी है। क्या सिर्फ जॉब करने का हक, जो पेड़ हार्दिक वाला को सिर्फ जॉब करने का हक होता है क्या? हम लोग को हक नहीं है क्या जॉब करने का? क्या हम लोग को आप लोग कैपेबल नहीं समझते हैं क्या? हम लोग को क्या आप लोग कर भी नहीं सकेगा सोचता है क्या? आप लोग का ये सोच है तो हम लोग को मौका देके देखो, हम नहीं कर सकते तब बोलो ना। आप लोग मौका भी नहीं दे रहे और हम लोग को डिप्राइव कर रहा है, तो ये चीज सहने के लिए बहुत तकलीफ है। तो जितना भी मेरा अरुणाचल लोग है, हम लोग अरुणाचल वासी लोग से देखो, हम लोग दौड़ टू दौड़ इतना ऑफिस किया है, हम लोग का पैर का चमड़ा निकाल लिया, हम लोग कितना ऑफिस में लग रहा है, बहुत पब्लिक लोग देखा है, आप लोग लड़ रहे हैं क्या, आप लोग अच्छा कर रहा है, जितना ऑफिस में देखते हैं आप लोग दौड़ टू दौड़, हम लोग इतना किया, इतना मेहनत किया, इतना कोशिश किया, सब लोग ने अप्रिशिएट किया, सब लोग ने बोला आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लड़ो, इतना पब्लिक लोग विटनेस है। साथ ही साथ आप लोग हम ये बोल रहे हैं, इसका दौड़ने का ये नतीजा भी है, मिस मुदंग येबेंग भी व्हील चेयर से जाता है। आप लोग देखा है अरुणाचल में बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं है ऑफिस लोग में, क्या हम लोग दिव्यांग लोग भी तो जब डिप्राइव होता है ऑफिस तो ही जाना पड़ता है, तो ऑफिस जाने के लिए सीढ़ी है। हमारा साइमन मेरा दोस्त कितना हेल्प करता है मुदंग येबेंग को, अपना शोल्डर पे बुक के, साइमन भी कितना तकलीफ होता है लेकिन भी वो दिल से हार नहीं मानता है, करता है। क्यों? क्योंकि वो भी चाहता है कि दिव्यांग सोसाइटी के लिए वो भी जो कंट्रीब्यूट कर सकेगा उसका अपलिफ्टमेंट के लिए कर देगा। और अभी मुदंग येबेंग भी कितना किया, ऑफिस टू ऑफिस जाके इसका व्हील चेयर तक दिया, हम लोग सजाता में भी व्हील चेयर के लिए अप्लाई भी किया, तो हम लोग कहानी बोल रहे थे, तो आप चेक भी करो, एप्लीकेशन भी था हम लोग का। हम लोग कितना तकलीफ से देखो सीढ़ी में चढ़ के जाता है। आप लोग भी मालूम है कैपिटल में कितना आईसीआर में कितना ऑफिस में लिफ्ट है, सिर्फ सेक्रेटरीट में ही लिफ्ट है और बाकी ऑफिस में क्या हाल है आप लोग सब पता है। हम कितना कष्टों से कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बीइंग फेसिंग ऑल द चैलेंजेस, हम लोग हार नहीं मान के फिर भी जा रहे हैं। रीजन सिर्फ मुदंग येबेंग ने, इसका वजह से हम लोग को पता चला पूरा दिव्यांग के लिए हम लोग लड़ रहा है। ये हम लोग का डेडिकेशन है, ये हम लोग का विश्वास है कि हम लोग लड़ के लेक होने से हम जस्टिस लेके आएगा, चेंजेस लाएगा, रिफॉर्मेशन लाएगा, इसके लिए हम लोग खड़ा हुआ है। तो आज मैं आप सब पब्लिक से देखो, हम तो सच बोलने से हम नौकरी नहीं करता है ना, और मैं तो भी एक, मेरा भी माँ पिताजी लोग हैं, उस लोग से हम लोग भी थोड़ा बहुत खर्चा पानी जैसे तैसे चलने की हम लोग भी कोशिश करके चल रहा है। वैसे मुदंग येबेंग का भी पापा एक्सपायर हो गया, मम्मी डेली वेजेस काम करता है, मम्मी सब्जी उब्जी बिक्री करके मुदंग येबेंग को भी थोड़ा जो पैसा दे सकते हैं रेंट को भी, और ये भी शेयरिंग वाला रेंट पे देता है। एक लड़की होती है, आप लोग भी पता है ना, एक लड़की को एक प्राइवेट जगह चाहिए होता है, लेकिन भी हाँ इतना कैपिटल आईसीआर में या कैपिटल में सर्वाइव करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर्सनल जिंदगी को भी वो जो ओपन करके ऐसा कंडीशन में वो जो शेयरिंग में बेच रहा है, रीजन क्या है और ये आज क्यों यहाँ में बेच रहा है, ये भी इसका गलती का वजह से आज 6 साल से ये लड़ रहा है, ये भी मालूम होना है। तो हम लोग आज बहुत, हालांकि जितना हम लोग ऑफिस दौड़ना था आपको हम बताए, बहुत दौड़ के भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। और हम लोग ऑफिस, हम लोग को हमें बोलता है कि आप लोग कितना भी करो हम सुनेगा नहीं, इस तरह का हम लोग को कर दिया। तो हम लोग ने अल्टीमेटली ये सोचा ये फाइट को हम लोग लीगल में लेके जाएगा। और आज सबको हम ये भी बताना चाहता है, देखो लीगल जो ना बहुत तकलीफ होता है, और हम लोग बाय फोर्स आज लीगल में जा रहा है। हम लोग का राइट्स को हमें मिल जाना था, हम लोग का राइट्स को प्रोविजन क्लियर हो जाना था, लेकिन वो सबको हम लोग को डिनाई करते करते हम लोग आज लीगल फाइट करने के लिए हम लोग मजबूर होकर हम लोग कर रहा है। हम लोग नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कैसे हम लोग लीगल फाइट करेगा, हम भी मतलब अंदर ही अंदर में हमको ये सक्सेस होगा ना नहीं होगा ये डाउट रहता है। हालांकि हमको पता है कि ये फाइट जो जेन्युइन है, ये फाइट जो राइट के लिए है,
लेकिन आप पता है आप सब लोग भी कि लीगल रेट में जाने से टाइम लगता है, एडवोकेट को पैसा देना पड़ता है, कोर्ट में हियरिंग जाना पड़ता है बार बार, पता नहीं ये कब तक चलेगा, हम भी मालूम नहीं है। लेकिन हम सबको क्यों आज रिक्वेस्ट कर रहा है बोलने से, आप लोग बहुत सारा ऑफिस वर्क में आप लोग हम लोग के पास में जुड़ नहीं पाए, आप लोग भी बिजी होता होगा और हम लोग आपको सपोर्ट करने दिन होके भी आगे आप लोग आने नहीं सके क्योंकि आप लोग का भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन आज आप सब अरुणाचल वासी से आप अपील कर रहा है कि आज आप लोग शायद उस समय नहीं आ पाया है, लेकिन आज आप लोग मोरली अंदर से अगर आप लोग दिव्यांग सोसाइटी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, उसका राइट को मिलने के लिए आप लोग इस योगदान में आप साथ देना चाहता है बोलने से हम लोग आंदोलन में, तो आप लोग साथ दीजिए। आपको हम आज अभी बैंक अकाउंट नंबर को हम यहाँ से मुंह से बोल देगा, बता देगा रीड आउट करके, साथ ही साथ आप लोग ये न्यूज का माध्यम से आपको QR कोड भी हमें मिल जाएगा, आप ये QR कोड में आप लोग पैसा को भी डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकता है। और इसका बैंक का नाम है मुदंग यबियांग ना, MUDANGYABYANG। इसका बाद इसका बैंक है SBI और अकाउंट नंबर है 3911615684 3911615682 इसका IFSC कोड है SBIN 001874। और यहाँ में आप सबको हम बता रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, साथ ही साथ हम आप लोगों को बोल रहा है अरुणाचल में 15 लाख का पॉपुलेशन है, हर कोई 2 रुपया देने से भी हम लोग के लिए काफी हो जाता है। हम लोग आपको लाख रुपया दो, 1000 रुपया दो बोल की भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, एनीवन 1 रुपया भी कंट्रीब्यूट करता है बोलने से आप ये मत सोचो कि आप मुदंग यबियांग कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप ये सोच के कंट्रीब्यूट करो कि ये स्टेट के लिए जरूरी है और हमारा दिव्यांग सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए आप हेल्प कर रहा है। और आप सबको मालूम है, आप सबको पता है, हालांकि इतना डिप्राइवेशन होने का बाद में भी हम लोग लड़ रहा है। रीजन हम अभी बार बार बोल रहा है, सबको रिक्वेस्ट कर रहा है मेरा अरुणाचल वासी लोग को कि ये फाइट जो एंटायर दिव्यांग सोसाइटी के लिए है और एंटायर दिव्यांग सोसाइटी से भी अभी अपील करते हुए मैं आप लोग अपना तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, वी विल वेलकम एंड वी विल एक्सेप्ट व्हाटएवर अमाउंट, कोई भी अमाउंट क्यों ना हो। और इसी बात के साथ में ADRC प्रेसिडेंट लीका कामच अपना बात को समाप्त करता हूँ और मेरा हमारा वाइस प्रेसिडेंट दो सब कहेंगे, जनरल वुमेन वाइस प्रेसिडेंट जो। गुड इवनिंग और अरुणाचल सबको और मीडिया पर्सन को, क्योंकि हम लोग फिर से और एक बार मीडिया में आना पड़ गया, क्योंकि बार बार हम लोग को ADRC टीम को मीडिया में क्यों बार बार आ रहा है, वो मेरा जनता लोग मत सोचिए अरुणाचल का, क्योंकि आज भी हम लोग लास्ट हो सकता है मीडिया में आने के कारण। हम लोग के लिए मदन बहन के लिए हम लोग आज फाइटर और मीडिया में आ रहा है। मेरा ये कहना है कि जितना भी हम लोग का अरुणाचल को हम अपील करेगा, हम लोग बहन लोग के लिए हम लोग कितना कोशिश किया है, हम लोग कितना बार ऑफिस दौड़ टू दौड़ बाग दौड़ किया है, हम लोग पार्टी हम भाई लोग हम लोग जितना धूप तकलीफ, बारिश में धूप में हम कितना तकलीफ किया है और प्रोसेसन भी किया है, धरना भी बैठा है, हम इतना कोशिश किया है, करने का बाद भी हम लोग कुछ भी नतीजा नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग जितना बोलना था पहले भी हम लोग बार बार आ चुका है, कुछ भी हम लोग का नतीजा नहीं मिला है। ऐसे होने का बाद फिर हम लोग आज फाइनली और एक बार आया है और आप लोग को बताने के लिए, अपील करने के लिए। तो हम लोग अभी जितना जो होना था हो चुका है, जितना करना था कर चुका है, बहन को कितना उठाना था उठा चुका है। 6 साल मामूली बात है, आप लोग इमेजिन करके देखो, 6 साल ऐसे व्हील चेयर पर ऑफिस टू ऑफिस दौड़ कहाँ दौड़ना, कितना तकलीफ बात था। इतना हो चुका, गवर्नमेंट से लड़ के चेयरमैन साहब से कितना ये करके हम लोग को नतीजा कुछ भी रिजल्ट नहीं दिया। इसलिए हम लोग आज कुटुम है कि हम जितना भी आप लोग से अपील करेगा कि जो भी हो अरुणाचल का, हम लोग का दिव्यांगजन सोसाइटी को इतना डिस्ट्रिक्ट में दूर में बैठने वाला और यहाँ ईटानगर कहाँ लोग जितना भी बैठते लीडर लोग हम अपील है, आप लोग भी हम लोग का साथ में भी कोई लोग दिया है, कोई लोग नहीं दिया है, हम लोग और आगे भी साथ देते रहे, मेरा ख्याल से साथ देते रहे। और हम लोग वही है कि अरुणाचल में हम जितना भी मेरा सोसाइटी को हम मेनली अपील करना चाहिए, जितना भी कितना और आपसो और आंसू लोग हम अपील करना चाहता है, आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि कोई भी आप लोग
हम लोग को दुख तकलीफ आप लोग का ही पार्टी है, आप लोग का हम लोग भी अरुणाचल का ही है, अरुणाचल का भाई है बहन है, हम लोग दूसरा नहीं, हम चाइना से नहीं आया है, यहाँ का है, हम लोग यहाँ का एसटी है, हम लोग यहाँ का राइट है, इसलिए आप लोग भी हम लोग को साथ दे दीजिए। और मेरा और एक एप्पल है आपादान सोसाइटी से भी बहन को आप लोग भी साथ दे दीजिए, देने वाला भी बहुत लोग है और आगे आइए आप लोग भी साथ दीजिए। और हम लोग जहाँ अभी जो भी कदम उठाएगा आप लोग साथ दे दीजिए। और जितना भी आप लोग 1 रुपया से भी 2 रुपया बन जाता है, ऐसे होगा आप लोग जितना है आप लोग 1-2 रुपया बहन को मदद कीजिए, वही मेरा अपील करना था। थैंक यू।